क्या हुआ? बीजे के सामने सच बोला वो निहाल? दस दिन दिए थे तेरे को मैंने। आज तूने मेरा ही नहीं अपना वक्त भी बर्बाद किया है। 10 दिन खत्म होने के बाद मैं कुछ सुनूंगी भी नहीं। मन्नू, ये कौन सी जगह है? हमें पता लगाना ही होगा कि कैसे वो कल की तेरे पापा की पगड़ी तक पहुंची। मुझे यकीन है कि तेरे परिवार में से कोई नहीं देगा जंगन चाचा के साथ। ये क्या पागलपंती है? मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये क्या है? ये रमन ने आपके वास्ते भेजा, पढ़ लीजिए। सिमी, ये क्या बचपना है रमन? ये प्यार मोहब्बत इन सब के अलावा भी ना इस दुनिया में और भी बातें हैं। और इस वक्त मेरी पहली जिम्मेदारी सिर्फ मेरा परिवार है। मेरी माँ, मेरा भाई, इस वक्त उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। और अब आगे से प्लीज मुझे तंग करना बंद कर दो। और ये धमकी बिल्कुल भी मत देना कि तुम मर जाओगे। ओ मन्नू, तू यहाँ क्या कर रहा है? बेड के पीछे? वीर जी, वो क्या है ना, मैं हमारी धरती के अंदर की गुप्त आवाजें सुन रहा था। धरती की गुप्त आवाजें? हाँ, जो हमारे पेट से आती हैं। और ये आवाजें हमें अपने कल के बारे में बताती हैं। हाँ, अपने कल के बारे में? ओह, मैं भी सुन सकता हूँ क्या? हाँ वीर जी, आप कोशिश करो तो सुन सकते हो, लेकिन ना ये आवाज यहीं आ रही है तो यहीं सुनना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त पे, आप अपना कल्याण मत करना। हाँ, ओ यार तू। ओ मैं भी तो सुनूं अपने कल की आवाजें। हाँ भी समझते। वीर जी, जब तक आने वाले कल की आवाज ना आए ना, तब तक बिना कुछ बोले इसी तरह सुनने की कोशिश करते रहना। ध्यान से वीर जी। मैं क्या 4 महीने हो गए इतना ऊपर नीचे करना पड़ता है? अरे मेरी तो सांस फूल गई। लो जी पर जाई, इन्हें भी धो देना, ठीक है? पर जरा ध्यान से, पिछली बार कपड़ों का रंग उतर गया था। और रावी, तू क्यों निकला नहीं बाथरूम से कि नहीं? है? मेरा फोन उसके पास है शायद। मैं क्या, ये मोबाइल बाथरूम दोनों का क्या ताल्लुक है? और यार ये अपने बेटे से पूछ, पता नहीं कहता है वो कबूतरों के गुड़गुड़ से उसकी बुड़बुड़ बंद हो जाती है। पता नहीं उसके पास फोन होना है, शायद उससे कुछ होता है उसका। बंद नहीं हो जाती होगी, प्रेशर बन जाता होगा। और जो भी है मैनू की पता, फोन चाहिए मैनू मेरा। मैं क्या परजाई अब घर के बेटों से जनानियों वाले काम कराओगी? जी मैं क्या, देखो जनानी वाले काम कर रहा है। कारण दे मैनू।
मन्नू क्या कर रहा है तू? हेलो हेलो राज, यारा तुझसे मिलना है, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ रहो। तू टेंशन ना ले यारा, ना मिला फोन तो ना सही, हम कोई दूसरी तरकीब निकाल लेंगे, पर अब तो दूसरा फोन चाहिए ना। बुआ का फोन? वीर जी, ये तो पापा के पास था ना? यही चाहिए था ना तुमको? स्वरूप बुआ का फोन मैं चुरा कर लेकर आया। लेकिन वीर जी, आपको कैसे पता चला कि हमें ये मोबाइल चाहिए? कि माँ या भाई इस वक्त उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। सालिया, मैंने तुझे कहा था ना कि हरजीत की कल की वाली बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अपना मुंह बंद नहीं रख सकता तू। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, कैसे पता चल जाएगा? मैंने तो किसी को फोन नहीं किया। ये जगन का वीडियो कहाँ से है? ये फोन कैसे है तेरे पास? किसका फोन है ये? ये बुआ जी का फोन है। दरअसल मैं वीडियो बनाना सीख रहा था, इसलिए। तो पहले ठीक से चलना तो सीख ले, फिर फोन चलाना। बड़ा शौक चढ़ा है वीडियो बनाने का। मैं फिर चाचा से हार गया। क्या हुआ? बता मुझे, क्या हुआ? सब ठीक है? मम्मी वो कही कि राज के पापा के पास उस धोबी रविंदर ने पहुंचाई थी। चाचा जी ने उसको पैसे दिए थे और हमने तो सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे। वो वीडियो जिसमें जगन चाचा और धोबी की बात हो रही थी, वो राज के पापा को मिल गया और वो मोबाइल उनके पास है। घर की इज्जत उस हरजीत को देके आ गई है। अब तो मेरे मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि ये मन्नू मेरे वीरे की औलाद है या फिर उस हरामखोर बाजवा की। वो कही कि राज के पापा के पास धोबी रविंदर ने पहुंचाई थी। चाचा जी ने उसको पैसे दिए थे। ओहो, पवनिया घराने की बड़ी बहू हमारे घर कैसे? वो भी अकेले? शायद तुझे याद नहीं रहा, 7 साल पहले छोटा रास्ता सोचकर तू और तेरा पति बाजवाओं के खेतों से बैसाखी के मेले के लिए निकले थे। बहुत महंगा पड़ा था वो छोटा रास्ता। और आज तू बाजवाओं के घर के अंदर तक चली आई। कमाल है। लगता है पवनियों में बाजवाओं का खौफ कम होने लगा है।
कल अपने बच्चे के मोबाइल पर एक वीडियो देखा मैंने। तेरा देवर मेरे धोबी के साथ बात कर रहा था। ये तेरे पति की कलगी तेरे देवर ने मेरे धोबी के हाथों मेरे कपड़ों तक पहुंचा दी और तू बदनाम हो गई। बताइए मम्मी क्या हुआ, बोलिए ना। ऐसा कौन सा काम आ गया था कि तुझे करके बाहर जाना पड़ गया? बोल, सुनाई नहीं दिया? खिड़की से कूद के किससे मिलने गई थी? बचाई, हरजीत बाजवा ने पूछवाया है कि आप सही सलामत घर पहुंच गए कि नहीं। मम्मी, मम्मी, अपने यार से मिलने गई थी? इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। नहीं कोई शर्म हया है कि नहीं? भाड़ में गए तेरे 10 दिन। अंबा, तू अभी तक यहीं है? कोई शर्म हया है कि नहीं तेरे को? अपना बोरिया बिस्तर बांध और मेरे को नजर मत आना इस घर में। दुर्गे खप्पर वाली
बेटा क्या हुआ? उठो, आंखें खोलो। बेटा सुन रहे हो? अपने अंदर की शक्ति को पहचानो मनु, हार मत मानो। तुमने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया है ना, तो उसे पूरा करो। मैं सब करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दुश्मनी है ना बाजवाओं के साथ। वो मेरा दोस्त है ना राज, उसकी मम्मी अगर मेरी मम्मी के लिए गवाही दे दी तो मेरी मम्मी बच जाएंगी। लेकिन हम बाजवा पवन याद से दुश्मनी है ना, वो हमेशा सामने आ जाती है। मैं तो उनके घर भी नहीं जा सकता। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम उनके घर नहीं जा सकती? मनु, समझ ले तेरा काम हो गया। भीतर आओ। मन्नू गली में नहीं है और सुकी को भी नहीं पता है कि मन्नू कहाँ पे है। कहाँ गया होगा मन्नू? भाई तुम लोगों ने कर दिया काम? ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? अब एक काम करो, ये तुम लोग उधर लेकर जाओ, हम अभी देखते हैं। अरे आपका घर कितना सुंदर है और सजावट कितनी अच्छी हुई, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और यहाँ पर जो मूर्ति है ना बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया। हर साल हम इतने ही चाव से मंदिर की सजावट करते हैं। बस माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे। क्या हुआ? अरे वो बच्ची को गुदगुदी होती होगी ना, इसीलिए शायद। पेट दर्द कर रहा है। बच्ची का बहुत पेट दर्द हो रहा है, अंदर ले चलिए। ऐसे अंदर ले जाके दवाई देते हैं।
चला गया है? मन्नू घर के बाहर ही हमें मिल जाएगा, और वो यहाँ लौट कर ना आए वही अच्छा है। और अगर वो आ गया तो पता नहीं और क्या हंगामा होगा। चलो यहाँ से। हमने सबूत इकट्ठा किया था बीजी। एक वीडियो जिसमें जगन चाचा और उस धोबी की बात चल रही थी, लेकिन वो वीडियो राजश्री बाबा के पास है। ये देख ले बेबे, कहानियों पे कहानियां। ऊपर जाइए, तू ऐसी कहानियां बनाकर अब बच नहीं सकती, और तूने मेरे मरे हुए भाई की आत्मा को धोखा दिया है। गीतमाला की दुकान, मैंने तुझे कहा था ना कि हरजीत की कलगी वाली बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अपना मुंह मत नहीं रख सकता था तू। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। साले मुझे फोन क्यों किया था फिर तूने? मैंने फोन किया बाबूजी, मैंने तो किसी को फोन नहीं किया। मेरे पति में लाख बुराइयां हैं माता जी, लेकिन उन्होंने अम्बा की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया उसे। सो गया तेरा, बहुत बकवास कर ली तूने। मैं तेनू जगन, भगवान से ज्यादा भरोसा किया था मैंने अपनी बहू पे, तूने उस भरोसे को तोड़वाया। तेरे बातों में आके मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, जी से ला दिया तूने उसको अपनी ममता का। छोटा सा था तू, जब वो ब्याह के इस घर में आई थी, माँ की तरह पाला तुझे, उसकी ममता को गाली दी तूने, उसकी ममता का भी मान नहीं किया तूने। ओए मर जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी जाके उसको ऊपर, किस मुंह से उसका सामना करूंगी। मैंने क्या किया उसकी बीवी के साथ, क्या करवा दिया मेरे को, पापी बना दिया मेरे को तूने मुझे। माफ कर दे अम्बा, माफ कर दे मेरे को, माफ अपने आप को। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं बेबे, आप माँ है बेबे, माफ कर दे अम्बा मुझे। नहीं बेबे, आप माँ है बेबे, गलती हो गई बेबे, आपसे गलती नहीं हो सकती। मन्नू तू क्या कर रहा है? मन्नू मैं गिर जाऊंगी। मन्नू मुझे चक्कर, मन्नू मुझे, मन्नू, अरे बाप रे, बहुत शैतान है तू, चक्कर आ गया मुझे। मन्नू तूने अपनी माँ का सम्मान लौटाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया बेटा। मम्मी, बेटा नहीं बेटी, आपकी बेटी ने किया ये सब कुछ, और मुझको पता चल गया कि मैं कमजोर नहीं हूँ, और कोई भी लड़की कमजोर नहीं होती। देख रहे हो शाहजी, आपकी बेटी ने किया है सब कुछ अकेले। एक बेटी होकर हमारी चिड़िया ने घर के वारिस का फर्ज निभाया है। मेरी वारिस है ये, मेरा मन्नू, मेरी बेटी, हमारी बेटी। खुशियों की ये भी तो बने। माँ कहाँ है तेरी? वो तो राज के साथ है। वैसे पापा, ये इज्जत बचाने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब? ओ, मम्मी यही कह रही थी कि उन्होंने किसी की घर की इज्जत बचा ली है। कौन कर रहा था ये बात? मम्मी, रमनवीर जी और वो राज, सब ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई जंग जीत के आए हो। मम्मी का बस चलता ना तो मिठाई बांटना शुरू कर देती मम्मी। वैसे रमनवीर जी तो भी बाहर गए, मम्मी तो उस राज के साथ बैठी है।
अमृत, मेरा राजा बेटा, आपने बहुत अच्छा किया मम्मी। खुश हो ना? बड़ी चर्बी चढ़ गई तुझे। मुझसे झूठ बोलेगी तू? मुझसे? चल तू। पापा, मम्मी, पापा रुकिए।